क्या हुआ था आज VCPS के बच्चे थोड़े कम हैं। क्या हुआ शौर्य सबको? तो लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कर लिया था एनसीईआरटी में? एक मिनट मैं जरा शेयर कर दूं फिर से। एनसीईआरटी की बुक शेयर करता हूँ। ओह सॉरी, ये क्या आ गया? हाँ, तो एनसीईआरटी का बुक हमने शेयर कर लिया। लास्ट क्लास में आई थिंक हम लोगों ने फर्स्ट मेन कर लिया था, राइट? एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट मेन हमारा हो गया था। क्या कहते हो आप लोग? फर्स्ट मेन अगर हमारा हो गया था तो सेकेंड मेन से शुरू करेंगे हम लोग आज, ठीक है? तो जरा आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग जरा सेकेंड क्वेश्चन, एनसीईआरटी सेकेंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.3 पेज नंबर 53, पेज नंबर 53 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे। कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। चूंकि ये एक्सरसाइज ये जो एक्सरसाइज है हमारा सब्स्टिट्यूशन बेस्ड है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन से ही करें, क्योंकि हमारा प्रैक्टिस भी होते रहेगा पार्टिकुलर मेथड से। ओके, हाँ, तो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में? सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। सॉल्व करना है। सॉल्व करना मतलब क्या है कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जब आपको x और y इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से, और कौन सा मेथड सॉल्व करना है? बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच ये, तो जो x और y का वैल्यू आएगा ना, उस x और y की वैल्यू को क्या करना है? इस दूसरे वाले इक्वेशन में क्या करना है? सब्स्टिट्यूट कर देना है। जब आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा? इसमें m का वैल्यू मिल जाएगा। तो जरा ट्राई करो। पहले आप लोग सॉल्व करने का ट्राई करोगे। 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 को सब्स्टिट्यूशन से कैसे सॉल्व करना है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको जरा सॉल्व करो। क्या सुशांत एंड कुणाल, अरुणिमा, शिवांगी, प्रत्यूष, तो जितने भी बच्चे हो आप लोग काफ़ी एक्टिव हो, तो आप लोग इसको ज़रा सॉल्व करो। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा? देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। सो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड सेकेंड इक्वेशन इज व्हाट? 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24। अब सेकेंड इक्वेशन को देखो तो थोड़ा आसान लग रहा है कि इसमें हम सबको क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर सकते हैं। कर सकते हैं क्या? इस सेकेंड इक्वेशन में सबको 2 से डिवाइड कर दे। तो अगर आप सबको 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या बन जाएगा? ये LHS भी डिवाइडेड बाई 2, RHS भी डिवाइडेड बाई 2। तो LHS क्या होगा? 2x बाई 2 इज व्हाट? x माइनस 4y बाई 2 इज व्हाट? 2y इज इक्वल टू माइनस 24 बाई 2 इज व्हाट? माइनस का 12। तो माइनस 12 हो गया ये। तो x क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2y माइनस 12। x का वैल्यू क्या मिल गया हमें यहाँ से? 2y माइनस 12। अब इस x का वैल्यू को क्या करना है हमें? इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो क्या लिखेंगे हम? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो जब आप x की वैल्यू को 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा? यह बन जाएगा आपका 2 इंटू एक्स के जगह पे क्या लिखना है हमें? 2y माइनस 12। 2 इंटू 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 11, राइट? 2 इंटू एक्स के जगह पे हमने क्या किया? इस x के जगह पे 2y माइनस 12 सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो 2 इंटू 2y माइनस 12 इज प्लस 3y इज इक्वल टू 11। अब यहाँ से क्या करना है? y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसी को मिला y का वैल्यू? पीयूष को मिला x इज इक्वल टू माइनस 2। देखते हैं। 2 टू ज़ा 4, 4y माइनस 12 टू ज़ा माइनस का 24 प्लस 3y
इज इक्वल टू 11. 4y plus 3y is what? 4 plus 3, 7y. 7y is equal to what? 11 plus 24. 11 plus 24 is what? 35. So y is equal to 35 by 7. 35 by 7 means what? 5. तो हमें यहाँ से y का वैल्यू मिल गया 5. क्या मिल गया y? किसी को मिला? हाँ, पीयूष को मिला y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2. हमें मिल गया यहाँ से y का वैल्यू 5. तो जब आपको y का वैल्यू 5 मिल गया तो क्या करना है, इस 5 को इस वाले वैल्यू में, इस वाले इक्वेशन में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो जब आप सब्स्टिट्यूट करने जाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा? x. तो x क्या होगा? x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 12. 2 इंटू 5 इज वाट? 5 2 ज़ा 10. 10 माइनस 12. 10 माइनस 12 इज -2. सो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू क्या हो गया? -2. x इज वाट? -2 एंड y इज इक्वल टू वाट? 5. तो जो आपको x और y का वैल्यू मिला, जो भी x और y का वैल्यू मिला अभी तक, उस x और y को क्या करना है आपको? इस वैल्यू में इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है. ठीक है, इस इक्वेशन में क्या करना है? y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में सब्स्टिट्यूट कर देना है. x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5. और सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या मिलेगा आपको? यहाँ से आपको m का वैल्यू मिल जाएगा. तो जरा ट्राई करो तो m का वैल्यू क्या होगा बताइए. x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5 इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके आप मुझे m का वैल्यू फाइंड आउट करो. बताइए m का वैल्यू क्या होगा? किसी को मिला m का वैल्यू? y is equal to what? 5 m into -2 plus 3. 3 को इस तरफ लेके आ जाता. 5 minus 3 is what? 2. 2 is equal to what? m into -1. Oh sorry, m into -2. m is equal to what? 2 by -2. 2 by -2 is what? m का वैल्यू फाइनली क्या मिल गया हमें? -1. आप लोगों को मिला m का वैल्यू -1? कुणाल, सुशांत, अरुणिमा, शिवांगी, पीयूष, प्रत्युष, स्नेहा, सुशांत, किसी को मिला? यस सर, -1. सुशांत, यस सर, बहुत अच्छे. तो m का वैल्यू हो गया हमारा -1. आप लोग अपना अपना आंसर चेक कर लो. -1, बहुत अच्छे. प्रत्युष, तो m इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5 हो गया हमारा. सेकेंड भी हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया ना? ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ट्राई करो. क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो. फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. सबसे पहले क्या करना है, आप लोग को इक्वेशन फॉर्म करना है अलजेब्रिकली. और जब आप इक्वेशन फॉर्म कर लो, 2 इक्वेशन आपका आएगा, 2 लीनियर इक्वेशन बनेगा. उन दोनों लीनियर इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि मेंशन किया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी. ठीक है, तो फटाफट आप लोग करो. फर्स्ट को बताओ कैसे सॉल्व करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वन, थर्ड मेन का फर्स्ट वन क्या कह रहा है आपसे? द डिफरेंसेस बिटवीन द 2 नंबर इज 26. तो हमें पता नहीं कि 2 नंबर कौन कौन से हैं. तो क्या करते हैं हम? पहले 2 नंबर एज्यूम कर लेते हैं. सपोज 1 नंबर इज व्हाट? x, अनदर वन इज व्हाट? y. अब इन x और y में मैं मान लेता हूं कि x इज व्हाट? ग्रेटर देन y. मतलब कि जो x है वो क्या? y से बड़ा है. लेट x and y be the 2 number. चाहो तो आप लोग नोट कर सकते हो. Let x and y be the 2 number in which x is greater than y. ठीक है, क्या कह रहा है कि find the differences between the 2 number. The differences between the 2 number is 26. मतलब कि x में से y को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो
तो क्या होता है रिजल्ट? 26 आता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हुआ हमारा? x बड़ा नंबर था, बड़ा में से छोटा को माइनस किए तो क्या मिल गया हमारा? 26। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। द डिफरेंसेस बिटवीन द टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। वन नंबर मतलब कि जो वन नंबर मतलब कि x बड़ा है किससे? छोटे वाले से कितना? 3 टाइम्स, राइट। x इज इक्वल टू क्या है? 3y है। सेकेंड इक्वेशन समझ में आ गया आपको? एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो कौन सा नंबर? जो बड़ा नंबर है वो छोटे वाले से 3 गुना है। तो x इज इक्वल टू 3y, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है आपको? x की वैल्यू पहले वाले में सब्स्टिट्यूट करके पहले y निकलेगा, y निकल जाएगा तो फिर आप x भी फाइंड करके बता सकते हो। जल्दी से जल्दी बताओ क्या होगा x और y। जल्दी से जल्दी आप लोग बताओ x और y क्या होगा। क्या होगा x और y? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब x के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या होगा? 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई इज 2y, 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू 26/2, 26/2 इज 13। मतलब कि y का वैल्यू क्या मिल गया हमें? y का वैल्यू फटाफट हमें मिल गया 13, राइट। 26/2 क्या हो गया? 13। y इज इक्वल टू 13। अगर y का वैल्यू आपका 13 हो गया तो हमें क्या निकालना है? x। सो देयरफॉर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2, क्या लिखोगे आप यहाँ पे? नेक्स्ट y इन इक्वेशन 2। जब y की वैल्यू क्या हो इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हो तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 3 इंटू 13। 3 इंटू 13 मीन्स व्हाट? x इज इक्वल टू 39। x इज 39, y इज 13। किसका किसका आया आंसर? शौर्य बता रहा है आंसर। पीयूष ओके, पीयूष और शौर्य ही सिर्फ आंसर बता रहा है। स्नेहा भी बता रही है x इज इक्वल टू 39। बहुत अच्छे स्नेहा, आंसर आप लोग चेक कर लो। और जिसका जिसका आंसर ये हो गया है फर्स्ट, वो क्या करेंगे? अब सेकेंड करेंगे। थर्ड मेन का सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड मेन का सेकेंड क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, जिसका जिसका हो गया वो। इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। क्वेश्चन बताया सर, इसका नहीं नहीं समझ में आ रहा है। ओके, क्या कह रहा है इसमें? द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, राइट। तो जब आप सप्लीमेंट्री की बात करते हो, जैसे ही सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि सम ऑफ द दो टू एंगल बिकम इक्वल टू क्या होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए, राइट। सप्लीमेंट्री मीन्स व्हाट? सम ऑफ द टू एंगल बिकम इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री।
1 मिनट। हाँ, द लार्जर में टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। तो सप्लीमेंट्री मतलब कि सम ऑफ द टू एंगल, सपोज एक्स एंगल इज व्हाट 1, अनदर वन इज व्हाट y, सो x प्लस y इज इक्वल टू व्हाट 180 डिग्री। अब मान लेते हैं कि x इज व्हाट ग्रेटर देन y, x जो है वो क्या है y से बड़ा है। दो एंगल में लेटेस्ट अज्यूम वन एंगल इज व्हाट ग्रेटर देन y और वो एंगल क्या है x है। तो x माइनस y क्या कह रहा है, द वन एंगल इज व्हाट एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो x माइनस y का डिफरेंस क्या है 18 डिग्री है, राइट। सप्लीमेंट्री है तो उन दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री, और अगर 180 डिग्री उसका सम होगा तो उन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा रिजल्ट 18 डिग्री आएगा, राइट। तो अब आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। y is equal to 81 डिग्री। हेलो, हेलो कुणाल, 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 आवाज आ रही है आपको? कुणाल, हेलो, कुणाल है या नहीं है? शौर्य, ओके, तो आप जरा कुणाल को मीटिंग से डिस्कनेक्ट कर देना शौर्य। हम्म, कुणाल को मीटिंग से डिस्कनेक्ट कर दो। हाँ, सो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री, दूसरा क्या x माइनस वाई इक्वल टू 18 डिग्री। सो x इक्वल टू क्या होगा 18 प्लस वाई। अगर हम सेकेंड को अगर हम रिप्लेस करने जाएंगे तो x इक्वल टू क्या लिख देंगे 18 डिग्री प्लस वाई। अब ये 18 डिग्री प्लस अगर y हो जाएगा तो हमें क्या करना है, इस x की वैल्यू की इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है, ठीक है। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो जब आप x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये 18 प्लस वाई इज इक्वल टू व्हाट 18 प्लस वाई प्लस वाई वन मोर वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहां से क्या करना है आप लोग को, यहां से आप लोग को y की वैल्यू निकालना है। तो आप लोग जरा फाइंड करो तो। मैं थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब हो गया था उधर, एक बच्ची को कोई तंग कर रहा था। 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 क्या होता है जी?
फाइंड करके बताओ क्या होगा। क्या होगा आंसर सेकंड का? सॉरी सेकंड ही है ना? हाँ सेकंड का। मिला आप लोग को? 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 क्या हो जाएगा हमारा? 162। तो y इज इक्वल टू 162/2, 162/2 इज व्हाट? 18 1। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 81 डिग्री। तो अगर y 81 हो जाएगा तो फिर x क्या होगा? x इज इक्वल टू व्हाट? 18 प्लस 81। सो 18 प्लस 81 इज व्हाट? 8 प्लस 1 इज व्हाट? 9, एंड 8 प्लस 1 इज व्हाट अगेन? 9। सो x इज इक्वल टू 99 डिग्री एंड y इज इक्वल टू 81 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा। चेक कर लो आप लोग। यस अरुणिमा, शौर्य, सही है। आप लोगों ने अपना आंसर चेक कर लिया? अपना अपना आंसर चेक कर लो। x is equal to 81 डिग्री एंड y is सॉरी x is equal to 99 डिग्री एंड y is equal to 81 डिग्री हमारा आंसर आ गया। ओके पीयूष। तो अगर ये हो गया होगा तो थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। थर्ड क्वेश्चन जल्दी से जल्दी ट्राई करो आप लोग। सेकेंड हो गया ना आप लोग का? ठीक है, जल्दी जल्दी थर्ड कर लेते। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। तो सपोज कॉस्ट ऑफ वन बैट इज व्हाट? x, ओके, एंड वन बॉल इज व्हाट? y। सो अगर बैट का कॉस्ट अगर x है और बॉल का कॉस्ट क्या y है, बैट इज x, बॉल इज व्हाट? y। सो a coach of the cricket team buy the 7 bat मतलब 7x and 6 ball, so 6y is equal to 3800, right? 7x plus 6y is equal to 3800। इक्वेशन 1 हो गया ना? Let us say buy 3 bat and 5 ball also 3x plus 5y is equal to 1750। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। आपके पास दो इक्वेशन है, सॉल्व करना है दोनों को। कौन सा मेथड यूज करना है? सब्स्टिट्यूशन यूज करना है। तो फटाफट जरा सब्स्टिट्यूशन यूज करके इसको बनाओ। प्रत्युष, स्नेहा, इन दोनों को सॉल्व करके बताओ तो क्या होगा। शिवांगी, आप जरा बताओ क्या होगा, ट्राई करो। पहले वाले या दूसरे वाले, जिससे भी आपको अच्छा लगता है उससे क्या करना है? आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो अगर मैं फर्स्ट को कंसीडर करूं, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पे y का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? 6y इज इक्वल टू 3800 माइनस 7x हो जाएगा। ये 7x क्या होगा? RHS में चला जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा। 3800 माइनस 7x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 3800 माइनस 7x बाई 6। ये हो गया y। इसको चाहो तो मान लो इक्वेशन नंबर थर्ड, राइट। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2।
या पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। जब y की वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या हो जाएगा, हमारा बन जाएगा 3x प्लस 5 टाइम्स 3800 माइनस 7y बाई 6 इज इक्वल टू 1750। 1 मार्क में तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, क्योंकि इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन वो 1 मार्क में नहीं पूछेगा वो। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 3x प्लस 38 इंटू 3800 है ये। सो 38 इंटू 5 क्या होता है भाई, 38 इंटू 5 इंटू 3800 डिवाइडेड बाई 6 माइनस 35y बाई 6 इज इक्वल टू 1750। राइट। अब गलती कर दिया क्या मैंने कोई, ये x है, सॉरी 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 7x है ये क्या है, x है, ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इन दोनों को एक साथ ले लो, 3x माइनस 35x बाई 6 इज इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 3800 डिवाइडेड बाई 6। राइट। इसको सॉल्व करो, जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 6 3 जा 18, 18x माइनस 35x बाई 6 इज इक्वल टू 17, वाओ, ये क्या हो जाएगा 1900 और ये क्या हो जाएगा 3, तो 1750 माइनस 9500 बाई 3। तो 18x माइनस 35x बाई 6 इज इक्वल टू, वेट 1 मिनट, क्या है ना कि हमारा मीटिंग डिस्कनेक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गई है। तो काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, बारिश के कारण से क्या है ना कि वाईफाई थोड़ा सा 18x माइनस 35x बाई 6 इज इक्वल टू ये आएगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब x का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं भाई व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूँ, क्योंकि इस पे मुझे हो नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया आपका? मैं व्हाइट बोर्ड पे आ जा रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। 18x माइनस 35x बाई 6 इज इक्वल टू क्या था हमारा, एक मिनट मुझे दे दो थोड़ा, ले वही चला गया यार। ठीक है, मुझे तो थोड़ा बहुत याद है। 1750 माइनस 9500 डिवाइडेड बाई 3, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 17x बाई 6 इज इक्वल टू 175 इंटू 3 इज व्हाट 5250 माइनस 9500 डिवाइडेड बाई 3, तो माइनस 17x बाई 6 इज इक्वल टू माइनस 9500 है तो 4250 बाई 3, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस गेट कैंसिल आउट, 4250 बाई 3 इंटू 6 बाई 17। राइट, तो 3 2 जा और 7 से क्या हो जाएगा, ये
17 से 4 17 2 जा 34, 8 17 5 जा 250, ये क्या हो जाएगा 250। सो इन शॉर्ट एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 250 इंटू 2 मीन्स व्हाट 500। एक्स का वैल्यू क्या मिल गया हमें भाई साहब, एक्स का वैल्यू मिल गया हमें 500। जब आपको एक्स का वैल्यू मिल गया 500 तो यहां से क्या करना है आपको वाई का वैल्यू भी निकाल देना है। तो y इक्वल टू क्या था 3x 3800 माइनस 7x बाई 6 था राइट। तो वी हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x हियर। तो y क्या मिल जाएगा 3x00 माइनस 7 इंटू 500 बाई 6, 3800 माइनस 3500 डिवाइडेड बाई 6। तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 300 बाई 6। इंसर्ट y इज इक्वल टू 50। y का वैल्यू क्या हो गया 50 और x का वैल्यू हो गया हमारा 500। आप लोग चेक कर लेना अपना आंसर। आप लोग अपना अपना आंसर चेक कर लो। यार काफी लंबा चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ वन। अब हमारे पास क्या है, मीटिंग हमारा डिस्कनेक्ट होने वाला है अगले 4-5 मिनट में, तो आप लोग फटाफट इसको जरा ये करना। क्वेश्चन नंबर फोर्थ ट्राई करो फटाफट। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with a charge for distance covered. Okay, fine. For a distance of 10 km, the charge paid is what? 105 rupees. And for a journey of 15 km, okay, and for a journey of 15 km, the charge paid is what? 155. Fine. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does the person have to pay for traveling a distance of 25 km? क्वेश्चन एक बार और रीड करो आप लोग। क्वेश्चन एक बार और रीड करो आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन रीड नहीं करोगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। कह रहा है कि किसी सिटी में क्या है ना कि जो टैक्सी चार्ज है वो क्या है, कुछ फिक्स चार्ज है और कुछ क्या है चार्ज वेरिएबल है। ओके, कुछ चार्ज क्या है फिक्स है, कुछ चार्ज क्या है वेरिएबल है। तो कोई अगर पर्सन अगर 10 किलोमीटर का जर्नी कर रहा है, कवर कर रहा है, तो ये क्या है, ये पर्सन जो है 105 रुपीज पे कर रहा है। कोई दूसरा पर्सन है अगर वो 15 किलोमीटर का जर्नी कवर कर रहा है तो ये 155 रुपीज पे कर रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स। जो फिक्स चार्ज है उसको क्या किया हमने एक्स मान लिया, एंड द वेरिएबल चार्ज या आप कह सकते हो कि चार्ज पर किलोमीटर। ओके, एंड पर किलोमीटर चार्ज, वेरिएबल चार्ज या चार्ज पर किलोमीटर जो भी है इसको क्या लिख सकते हो आप वाई। लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड द चार्ज वेरिएबल चार्ज व्हाट वाई। तो क्या है, ये पर्सन क्या है 10 किलोमीटर अगर जर्नी कवर कर रहा है तो उसमें क्या है उसका फिक्स चार्ज तो पे करना पड़ेगा। क्या कर रहा है, फिक्स चार्ज एक्स तो पे करना पड़ेगा। साथ में क्या है 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर में पर किलोमीटर चार्ज क्या है वाई, तो 10 इंटू वाई। और ये टोटल कितना पे कर रहा है ओला में 105 रुपीज। पर्सन 2 फिक्स चार्ज वो भी एक्स तो पे करेगा ही, साथ में क्या करेगा 15 किलोमीटर का जर्नी, 15 किलोमीटर के लिए वेरिएबल क्या हो गया वाई, तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? अगर यहां तक किसी को कोई दिक्कत है फिर पूछो।
जो फिक्स चार्ज है दोनों को, दोनों जो पर्सन है दोनों को क्या है, फिक्स चार्ज पे करना पड़ेगा। फिक्स चार्ज क्या हमने मान लिया, एक्स मान लिया। एक्स वेरिएबल दोनों का क्या है, एक का एक्स है, दूसरे एक का 10 किलोमीटर, दूसरे का क्या है 15 किलोमीटर। सो एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 105 और दूसरा एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ओके, फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट। एक्स प्लस 10y इज इक्वल टू 105, दूसरा एक्स प्लस 15y इज इक्वल टू 155। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको सॉल्व करके बताएंगे जल्दी जल्दी। मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाले इक्वेशन से x का वैल्यू रिप्लेस करके y में डाल देता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। फ्रॉम इक्वेशन 1 x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा। जो भी y होगा उसको फिर क्या करना है, इसमें x में सब्स्टिट्यूट कर देना, आपको x मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी खत्म करो, हमारा मीटिंग जो है अगले कुछ सेकंड में डिस्कनेक्ट होने वाला है। पीयूष का आंसर 5 आ रहा है, देखते हैं देखते हैं क्या होता है पीयूष। x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू, सॉरी है, y इज इक्वल टू 10। देखते हैं क्या होता है। चलिए व्हाइट बोर्ड पे आ जाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन था x प्लस 10y इज इक्वल टू 105 एंड सेकेंड इक्वेशन क्या था हमारा, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। क्या किया था हमने, फर्स्ट से x का वैल्यू निकाला था, वन नॉट फाइव माइनस 10y। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। नीरज x इज 5 y इज 10, क्या बात है, नीरज भी कहीं से आ गया। तो क्या मिल गया हमें, माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। तो y इज इक्वल टू 50/5। 50/5 इज व्हाट, 10, राइट। सही है। y का वैल्यू क्या आ गया, 10। तो y क्या है, वेरिएबल चार्ज इज व्हाट, 10 रुपीज पर किलोमीटर एंड फिक्स चार्ज x इज इक्वल टू व्हाट 105 माइनस 10 इंटू 10। तो 105 मतलब 105, 105 में से 100 इज इक्वल टू व्हाट 5। फिक्स चार्ज क्या है 5 रुपीज एंड द वेरिएबल चार्ज इज व्हाट, वेरिएबल चार्ज इज 10 रुपीज।
आप लोग आंसर मिल गया होगा। x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 10। कोई दिक्कत है यहां तक? दिक्कत नहीं है तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट में आ जाते हैं हम लोग। फिर से हम आ जाते हैं एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, फटाफट करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 51 फटाफट करो। आज की क्वेश्चन क्या है, 5th और 6th करके हम लोग स्टॉप कर देंगे। ओके, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि वाईफाई नहीं आ रहा है ढंग से, और करंट है नहीं एक्चुअली, काफी डिस्टरबेंस हो रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर ये 5th और 6th करके हम लोग यहाँ आज की क्लास यहीं पे स्टॉप कर देंगे, ठीक है। चलो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको खत्म करो। फ्रैक्शन बिकम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, क्या कह रहा है कि कोई फ्रैक्शन है, क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। तो पहले तो हमें ये पता नहीं कि फ्रैक्शन है क्या, तो लेट अस अज्यूम द फ्रैक्शन इज व्हाट, x by y। द फ्रैक्शन भी x by y। कह रहा है कि अगर दोनों में 2 ऐड करो, मतलब न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी क्या करो, 2 ऐड कर दो, तो ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 9/11 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2। 11 into x is what, 11x। 11 2s are 22 is equal to what, 9y plus 18, right? So 11x minus 9y is equal to 18 minus 22। So in short 11x minus 9y is equal to -4। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? 11x minus 9y is equal to -4, ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम 5/6। तो अगर इस x by y में अगर 3 ऐड कर दो दोनों में, तो ये क्या हो जा रहा है हमारा, 5/6 हो जा रहा है। फिर से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके इसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो क्या होगा, 6 इंटू एक्स इज व्हाट, 6x प्लस 3 इंटू 6 इज व्हाट, 18 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई इज व्हाट, 5y प्लस 15। इन शॉर्ट 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, मतलब 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत? फर्स्ट इक्वेशन है 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। सेकेंड इक्वेशन है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। दो इक्वेशन हमें मिल गए। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसका हो गया? तो अगर नहीं हुआ होगा तो मैं क्या व्हाइट बोर्ड पे आ रहा हूं, क्योंकि मुझे सॉल्व करने के लिए व्हाइट बोर्ड चाहिए। फर्स्ट इक्वेशन है 11x माइनस 9y इक्वल टू -4 एंड द सेकेंड इक्वेशन इज 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ओके, इक्वेशन आप लोग याद रखना, y इज इक्वल टू 9। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम देखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इज व्हाट, 11x minus 9y is equal to -4, equation number 1, and the second equation is what,
6x minus 5y is equal to -3. This is the second equation. Okay. नीरज कह रहा है x is 7 y is 9. देखते हैं भाई क्या होता है. पीयूष x is 7. ओके ठीक है, देखते हैं. और किसी का? शिवांगी x is 7. बहुत अच्छे शिवांगी, देखते हैं हम लोग. y is also 9. ओके चेक करते हैं. हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 1 को कंसीडर कर रहे हैं. जब इक्वेशन 1 को कंसीडर करोगे तो क्या होगा? 11x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9y माइनस 4. और x इज इक्वल टू क्या होगा? 9y माइनस 4/11. ओके, x इज इक्वल टू हो जाएगा 9y माइनस 4/11. अब इसकी वैल्यू क्या करना है हमें? इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करना है. इक्वेशन 2 कहानी जो है आपकी 6 इंटू 9y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3. राइट, इसको जरा सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा? 9 6 जा 54, 54y माइनस 6 4 जा 24 डिवाइडेड बाई 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3. एलसीएम इज व्हाट? 11. 54y minus 24 minus 55y is equal to -3. शौर्या x is 7. देखते हैं शौर्या क्या होता है. तो 54 minus 55 is what? -y. -y minus 24 is equal to -33. Right? So -y is equal to -33 plus 24 is equal to what? -9. So in short y is equal to क्या हो जाएगा हमारा? y का वैल्यू हो जाएगा 9. आप लोग का 9 ही आया था y का वैल्यू. y का वैल्यू क्या आया था? 9 आया था ना. ओके सही है. जब y का वैल्यू हमारा 9 आ गया तो हमें क्या करना है? x निकालना है. तो x क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4/11. 9 9 जा क्या होता है जी? 9 9 जा होता है सर 81. 81 माइनस 4 इज व्हाट? 77. राइट, तो 77/11. 77/11 इज व्हाट? 7. तो x का वैल्यू इज व्हाट? 7. x इज 7, y इज 9. x इज 7, y इज 9. सो फ्रैक्शन बिकम इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? फ्रैक्शन क्या था? x/y था, मतलब क्या हो जाएगा? 7/9 इज द फाइनल आंसर. 7/9 क्या फाइनल आंसर हो जाएगा? बहुत अच्छे पीयूष. अरुणिमा आंसर, डिड यू गेट द आंसर? नीरज, पीयूष, प्रत्यूष, शिवांगी. ओके बहुत अच्छे. अरुणिमा, शिवांगी आंसर मिला ना आपका? बहुत अच्छे नीरज. चलिए, तो आप सबका अगर आंसर आ गया होगा तो लास्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं फटाफट जाते जाते. लास्ट क्वेश्चन जो है थोड़ा सा देखो क्या होता है ना कि क्वेश्चन पेशेंस के साथ आपको करना पड़ेगा भाई. थोड़ा थोड़ा लेंदी है, आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते. आशीष, कुछ बच्चे मतलब कि क्लास खत्म होने पे आते हैं आज भी. भाई यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे आपको अटेंडेंस नहीं मिलेगा कि लास्ट में आप आते हो. ठीक है, तो अगर आना है तो बिगिनिंग से ही क्लास ज्वाइन कर लो कि फायदा उठा पाओगे. अदरवाइज बाद में आओगे तो कोई फायदा नहीं. यहाँ पे 5 years hence the age of the Jacob will be the 3 times that of his son. Okay, so let us assume the age of the Jacob is what? X. जैकब का क्या है? एज x है. उसके बेटे का क्या है? y. राइट, अब यहाँ पे फिर से बात क्या कर रहा है वो? 5 years ago. मैंने बोला था ना कि अगर अगो होगा तो क्या होगा? वो माइनस हो जाएगा साइन. तो 5 years ago Jacob was
जैकब का एज क्या रहेगा, क्या रहा होगा, x-5, एंड सन का एज क्या रहा होगा, y-5। कोई दिक्कत यहां तक? जैकब वाज x-5 ईयर ओल्डर 5 ईयर अगो एंड सन वाज, किसका सन, जैकब का सन, y-5 ईयर ओल्डर, राइट। क्या कह रहा है कि 5 ईयर हेंस द एज ऑफ द जैकब, ओ सॉरी, ओके चलो ठीक है। एक्चुअली सेकेंड को मैंने पहले कंसिडर कर लिया है, सेकेंड को सर, ओके हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। एक्चुअली मैंने ठीक है, आप लोग अगर चाहते हो तो मैं पहले हेंस को ही ले लेता हूँ, चलो ठीक है। 5 ईयर हेंस बोल रहा है ना, 5 ईयर हेंस कहने का मतलब क्या होता है कि एज आफ्टर प्रेजेंट एज। हेंस मतलब कि आप अभी के एज से 5 साल बाद, मतलब फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। ओके, क्या कर रहा है ये, फ्यूचर टेंस की बात कर रहा है। चलो ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 5 ईयर फ्रॉम नाउ द एज ऑफ जैकब विल बी, क्या हो जाएगा, x+5 हो जाएगा, और जैकब का सन 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा, y+5 हो जाएगा, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जैकब जो है 5 साल बाद अपने बेटे की उम्र का, बेटे की एज का क्या होगा, 3 गुना हो जाएगा। मतलब कि x+y द एज ऑफ द जैकब विल बी द 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन, राइट। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ द जैकब विल बी द 3 टाइम द एज ऑफ हिज सन, मतलब कि 5 साल बाद जो जैकब का एज होगा, वो जैकब का एज क्या होगा, अपने बेटे के एज के 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, राइट। तो यहां से क्या मिलेगा, हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा, x+5 इज इक्वल टू 3y+15, मतलब x-3y=10। x-3y= क्या हो गया, हमें 10 मिल गया। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ ऑल्सो 5, नेक्स्ट क्या, 5 ईयर अगो, 5 ईयर अगो, तो जैकब का क्या रहा होगा 5 साल पहले, x-5 5 साल छोटा रहा होगा, और उसका बेटा भी क्या रहा होगा, अभी के एज से क्या रहा होगा, 5 साल छोटा रहा होगा वो, 5 ईयर लेसर। 5 साल पहले जैकब का एज क्या रहा होगा, अगर अभी प्रेजेंट एज जैकब का x है तो 5 साल पहले उसका एज क्या रहा होगा, x-5, और उसके बेटे का एज क्या रहा होगा, y-5। फिर से क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि द जैकब वाज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब कि 5 साल पहले जो जैकब का एज था, क्या था वो, x-5, वो क्या था, अपने बेटे के एज की कितना था, 7 टाइम्स था, मतलब y-5 था। x-5 = 7 टाइम्स y-5, राइट। इसको सॉल्व कर लो, तो जब सॉल्व करने जाओगे तो क्या होगा, x-5 = 7y-35, तो x-7y = -30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। क्या करना है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद क्या, व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस, मतलब कि उन दोनों का प्रेजेंट एज आपको फाइंड करना है। कहने का मतलब क्या है, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करके बताना है क्या होगा। पहला इक्वेशन क्या है, x-3y = 10। मैं क्या कर रहा हूं, फिर से व्हाइट बोर्ड पे आ जा रहा हूं, ठीक है जी। तो व्हाइट बोर्ड पे जब आ जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारा, जा वो इक्वेशन ही चला गया, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, कोई बोलेगा, एंड द सेकेंड इक्वेशन इज x-7y = -30। सही है ना इक्वेशन, देख लो जरा नीरज, जरा आप इक्वेशन आदर्श, ओके 40 एंड 10 बहुत अच्छे। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन हमारा सही है ना, जरा देख लें। अगर सही है तो फिर क्या करेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1 x विल बी इक्वल टू व्हाट, 3y+10। x का वैल्यू जो है 3y+10 है, हम क्या करेंगे, x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे सेकेंड में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x
इन इक्वेशन 2। तो जब 2 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या होगा, 3y प्लस 10 माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, राइट। So 3y minus 7y is what? Minus 4y. Minus 4y is what? Minus 30 minus 10. Minus 4y is equal to minus 40. तो y is equal to minus 40 by minus 4. Minus minus कैंसिल, 4 से 10 टाइम्स. y is equal to क्या हो जाएगा, 10 ईयर. मतलब बेटा का एज मिल गया हमें क्या, 10 ईयर. तो बाप क्या हो जाएगा, बाप क्या हो जाएगा जी, x. x is equal to what, 3 into 10 plus 10. 3 into 10 is what, 30. 30 plus 10 is what, 40. तो जैकब present age is what, 40 year and his son present age is what, 10 year. कोई डाउट? नीरज, सौया, सब आप लोग अपना अपना आंसर चेक कर लो. नो सर. किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है आप लोगों को? ठीक है, तो ओके, बहुत अच्छे. तो आज की थोड़ी सी क्लास हम छोटा ही करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा, अच्छा एक और चीज, आप लोग का संडे को आई थिंक रक्षाबंधन भी है. तो संडे को आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट है, एमसीक्यू का. तो आप लोग तैयारी करके रहना, ठीक है. संडे को जो टेस्ट है उसके लिए आप लोग तैयार होके आना, ओके. एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होगा. अब एमसीक्यू बेस्ड ही टेस्ट होगा, ठीक है. तो तैयार होके आना. तो संडे को टेस्ट करते हैं. अच्छा, आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं. अगले क्लास में हम लोग एलिमिनेशन मेथड शुरू करेंगे. अगले क्लास मतलब सैटरडे को, ठीक है. सैटरडे को एलिमिनेशन करेंगे और अगले हफ्ते तक हम लोग इसको भी खत्म करके फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कोशिश करेंगे शुरू करने का, ठीक है. कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? कुछ पूछना है? नो. ठीक है. तो हाँ, एक और चीज, आप लोग को अगर ज्वाइन होना है तो भाई टाइम पे आ जाना. आशीष या नीरज जो भी है, आदर्श, ठीक है. क्योंकि अटेंडेंस नहीं मिलेगा यहाँ पे, या अटेंडेंस फ्री क्लास है, ठीक है. चलिए ठीक है, तो फिर गुड नाइट, एंजॉय करो आप लोग. चलिए बाय बाय, गुड नाइट.